रथ यात्रा, जिसका इंतजार लोग महीनों से करते आ रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है और साथ ही हर कोई रथ खींचने का एक मौका तलाशता जरूर है। क्या कुछ खास होता है रथ यात्रा में, इस रिपोर्ट में देखिए। रथ यात्रा, इस पर्व की तैयारी में भक्त महीनों पहले जुट जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ को सजाना, संवारना, रंग रोगन करना भक्तों के लिए सौभाग्य की बात होती है। यह ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ खुद चलकर जनता के बीच आते हैं और उनके सुख और दुख में सहभागी होते हैं। सब मनीषा मोर पर जा, सब मनुष्य मेरी प्रजा। पर निकाली जाती है, लेकिन भारत के उड़ीसा राज्य का पूरी नगर के उद्गार है। ऐसे तो रथ यात्रा कई जगहों पर निकाली जाती है, लेकिन भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी नगर हर वर्ष इस अनूठे और विशाल धार्मिक उत्सव का साक्षी बनता है और जगन्नाथ रथ यात्रा खास तौर पर यहाँ बड़ी ही भव्यता से मनाई जाती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। रथ यात्रा का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। यह न केवल भगवान जगन्नाथ की गोकुल से मथुरा की यात्रा का प्रतीक है, बल्कि यह समता और सार्वभौमिक भाव का संदेश भी है, जिसमें हर वर्ग और धर्म का व्यक्ति उनका रथ खींच सकता है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर आकर नगर भ्रमण करते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। हजारों भक्त भगवान के रथ को खींचते हैं। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर, उनकी मौसी के घर जाते हैं। 9 दिनों तक वहां वे रहते हैं और फिर बहुदा यात्रा यानी कि वापसी यात्रा के द्वारा वापस श्री मंदिर लौटते हैं। क्यों शुभ माना जाता है रथ यात्रा की रस्सी को छूना? भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का एक रूप माना जाता है, जो कलयुग के देवता है। ऐसी मान्यता है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। रथ की रस्सी को छूना इस दिव्य यात्रा का एक अभिन्न अंग बन गया है, जिसके पीछे कई धार्मिक और पौराणिक मान्यता है, जैसे मोक्ष की प्राप्ति, पापों का नाश, शुभता और समृद्धि, मनोकामना पूर्ति, भगवान से सीधा जुड़ाव। और यही वजह है कि रथ यात्रा में रथ को छूना शुभ माना जाता है। प्रभु के रथ में इस्तेमाल की गई लकड़ियां। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के साथ ही उनका रथ भी काफी भव्य होता है। इसे बनाने में काफी वक्त लगता है। इसके अलावा भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए बनाए गए रथ में फांसी, धौरा, सिमली, सहजा, मही और दारुक नाम के पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के रथ, नंदी घोष जिसमें 16 पहिए होते हैं, ताल ध्वज जिसमें 14 पहिए होते हैं और दर्प दलन पद जिसमें 12 पहिए लगे होते हैं, भगवान इनमें भ्रमण करते हैं। यात्रा के बाद रथ को कहाँ रखा जाता है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरी होने के बाद रथों को संभाल कर रख दिया जाता है। इसके साथ ही इसकी लकड़ियों का इस्तेमाल अच्छे कामों में किया जाता है। रथ की कुछ लकड़ियों को भगवान जगन्नाथ की मंदिर की रसोई में प्रसाद बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत।
और सीधा आपको जमशेदपुर लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार हमें रथ यात्रा से जुड़ी हुई तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रभात का रुख करेंगे। प्रभात, देखिए, लोगों में खासा उत्साह है और ऐसे में हर किसी के मन में एक ही कामना है कि जब रथ यात्रा निकले तो उस दौरान रस्सी को छूने का एक मौका जरूर मिले, और ऐसे में लोग वहां पर तैयार हैं। उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। अभी जमशेदपुर की तैयारियां क्या कुछ बयां कर रही है? बिल्कुल सोनल, देखिए, भगवान जगन्नाथ का जो रथ यात्रा आज यहाँ इस्कॉन के द्वारा बिष्टुपुर राम मंदिर से निकालेगा। पहले हम अपने दर्शकों को प्रभु का ही दर्शन कर देंगे। अभी प्रभु को अंदर से निकालकर बाहर जो हॉल है वहाँ पर विराजमान किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जब रथ यात्रा निकलती है तो भक्तगण जो है केवल रस्सी टांगने के लिए होड़ लगा रहता है। एक बार रस्सी अगर प्रभु का आप टाल दे तो उसी से आपकी जो भी दुख है, जो कष्ट है, वो दूर हो जाते हैं। और अभी प्रभु को यहाँ पर विराजमान किया जा रहा है, बैठाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रभु जी को यहाँ बैठा दिया गया है और उनकी जो है श्रृंगार किया जा रहा है। उनको जो फूल माला चढ़ाया जा रहा है, फूल माला चढ़ाया जा रहा है। प्रभु जी यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे बिछाया जा रहा है। इस्कॉन के लोग हैं, हम इनसे लोग से जान लेते किस तरीके से तैयारी है, किस तरीके से तैयारी है प्रभु की रथ यात्रा निकालने को लेकर। तो जो आप देख रहे हैं, हमारे जगन्नाथ महाप्रभु सब भज करके यहाँ पे विराजमान हो गए हैं। अब यहाँ से इनको यहाँ पे भोग लगाया जाएगा। इसके बाद यहाँ से रथ यात्रा के लिए हम लोग तैयारी करेंगे और इनको रथ में ले जाके बिठाएंगे। इसके बाद नगर भ्रमण करेंगे। तो देखिए, अभी प्रभु का यहाँ पर भोग लगेगा और यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, भक्तगण जो है प्रभु को भोग लगाने के लिए जो महिलाएं हैं वो हाथ जोड़कर प्रभु का जो जगन्नाथ प्रभु हैं उनकी आराधना कर रहे हैं। और आप सामने देख सकते हैं, निश्चित तौर पर जमशेदपुर में भी ये भव्य आयोजन किया जा रहा है रथ यात्रा, रथ निकालने को लेकर। और जिस तरीके से जमशेदपुर में ये खूबसूरत सा नज़ारा प्रभु का आप देख सकते हैं, प्रभु की नज़ारा आप यहाँ पर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलभद्र का जो है भगवान प्रभु को यहाँ विराजमान कर दिएगा और इसके बाद यहाँ से प्रभु को भोग लगाया जाएगा। और हम आपको बाहर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ रथ यात्रा है, जहाँ रथ निकलेगी। बड़े से 3 रथ को सजाया गया है बहुत खूबसूरत तरीके से। और स्पेशली जो है वो कोलकाता से कारीगर आए हैं, कोलकाता से जो फूल सजाने वाले कारीगर यहाँ का दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए, ये मेरे पर बाहर दिखा रथ यात्रा निकलेगा और रथ यात्रा जो है बहुत भव्य तरीके से यहाँ से बिष्टुपुर से निकलकर साक्षी में जाके जहाँ मौसी बाड़ी बनाया गया है वहाँ जाकर ये रथ यात्रा समाप्त होगी। लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे और विदेश से भी जो भक्तगण हैं, विदेशी भक्तगण भी यहाँ पहुँचे। तो देखिए, यहाँ सामने में ये जो जगन्नाथ बाबा, बहन सुभद्रा और जो बलभद्र का जो है जो रथ है खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। देखिए, फूल के द्वारा गेंदा और जो स्पेशली कोलकाता से कारीगर को बुलाया और जो कपड़ा जो लगाया गया है वो उड़ीसा से जो कपड़ा को लाया गया है। भगवान जगन्नाथ का जो रथ यात्रा निकलेगा। वहीं अगर हम बात करें प्रशासन की तैयारी की बात करें तो प्रशासन ने ट्रैफिक रूट में बदलाव कर दिया है। जो भी भारी वाहन है 2 बजे के बाद से रात के 10-11 बजे तक प्रवेश निषेध रहेगा। साथ ही अगर हम बात करें तो पुलिस और जो ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो दुरुस्त की गई है। बिष्टुपुर को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। तो ये पूरी तरीके से एक तरह से कहें कि भक्तिमय माहौल है यहाँ जमशेदपुर में भी। और जमशेदपुर में अलग अलग जगहों से भी रथ यात्रा निकाला जाता है। जैसे यहाँ बिष्टुपुर से निकाला जा रहा है, साक्षी से भी निकाला जाता है, कदमा से भी निकाला जाता है प्रभु जगन्नाथ का रथ यात्रा। और आप सामने देख सकते हैं कि प्रभु की जो रथ यात्रा पूरी तरीके से सज चुकी है और प्रभु को भी हॉल में लाकर विराजमान कर दिया गया है, बैठा दिया गया। उसके बाद उनका भोग लगेगा, कीर्तन होगा, उसके बाद प्रभु जी को बाहर लेकर आया जाएगा और यहाँ रथ में बैठाया जाएगा प्रभु जी को। किस तरीके से प्रभु जी की तैयारी है? इस बार हर साल की भांति इस बार भी बहुत भव्य तरीके से और बाकी लोगों को भी शहरवासी अकॉर्डिंग मीटिंग के अकॉर्डिंग बोला जा रहा था कि आप लोग सारे भक्त लोग आए 27 तारीख को 2 बजे के आसपास और भव्य तैयारी के अकॉर्डिंग ही। और पिछले साल जो थोड़ा सा डिले हो गया था, इस बार हम लोग थोड़ा सा और फास्ट निकालने की कोशिश करेंगे। और बाकी श्रद्धालु है तो भक्तों के लिए किस तरीके की व्यवस्था है रास्ते में? भक्तों के लिए रास्ते में 100 से अधिक स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें सभी समाज सेवी जमशेदपुर के अपने अपनी तरफ से स्टॉल लगाए हैं। और आपके 1000 हमारे वॉलंटियर है जो पूरी उनकी सुरक्षा में चलेंगे। जो भी रथ की सुरक्षा, रथ के चक्के के पास की सुरक्षा, सबको ध्यान रखते हुए चलेंगे। और सभी भक्तों से अनुरोध करते जमशेदपुर के कि आए और इस रथ यात्रा में शामिल हो।
बिल्कुल, देखिए सोनल, भक्त तो अपने पहुंचते हैं, हालांकि लोगों के द्वारा आग्रह किया जा रहा है कि भक्त पहुंचे, एक बार सामने से दर्शकों को, निर्मल भारत के जो दर्शक है उन्हें सामने से इस रथ को दिखाते हैं। बड़ी से रथ है और तीनों रथ को बहुत खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया है। बस लगभग 2 से 2:30 बजे के आसपास प्रभु जी को बाहर निकालकर प्रभु जी को इसी रथ में आप सामने देख रहे हैं कितने खूबसूरत तरीके से रथ को सजाया गया है। फूलमाला से सजा दिया गया है और लगभग 3 बजे के आसपास यह रथ यहां से निकलेगा और निश्चित तौर पर जो भक्त है वो रथ की रस्सी टानने के लिए जो होल लगी रहती है उसके लिए भी व्यवस्था की गई। जो वॉलेंटियर है वो भक्तों के ऊपर में ध्यान रखेंगे, किसी तरह का कोई विघ्न ना हो। किस तरीके से जो रास्ते में जो लोग रहेंगे उसके लिए कितने वॉलेंटियर आप लोग के लिए रखा गया है? देखिए, इस्कॉन द्वारा आयोजित रथ यात्रा में आज दोपहर में 2 बजे बिष्टुपुर राम मंदिर से यह यात्रा प्रारंभ हो जाएगा और इस्कॉन के द्वारा 1000 के लगभग वॉलंटियर है जो स्वयंसेवक की भूमिका में रहेंगे। साथ ही साथ कहा जाता है कि जहां जहां प्रभु का रथ जाए वहां प्रभु अपनी हरि कृपा बरसाए। तो आज प्रभु भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा के साथ तीनों रथ पर आकर भक्तों को अपना दर्शन देंगे। मैं जमशेदपुर वासियों से भी अपील करता हूं कि इस अलौकिक और भव्य रथ यात्रा में आप सभी अवश्य जुड़े और इस आयोजन होने वाली या ऐतिहासिक रथ यात्रा का साक्षी बने। बिल्कुल, देखिए लगभग 1000 से ज्यादा वॉलेंटियर इस्कॉन के द्वारा है जो रास्ते में जब भगवान जगन्नाथ का जब रथ यात्रा निकलेगा उसमें किसी तरह कोई विघ्न ना हो। कहा जाता है कि जब रथ यात्रा निकलता है तो प्रभु अपनी कृपा बरसाते हुए चलते हैं और लोग जो दोनों तरफ से रोड की दोनों बाजू में स्टॉल भी लगाए गए हैं जो भक्तगण को पानी पीना हो और उसके अलावा भी अलग अलग सेवाएं दी जाएगी। साथ ही पूरे रास्ते भर में जो फूल की बरसात की जाएगी ताकि प्रभु के जो रथ जब चलेगी तो प्रभु का कृपा जो आम लोग वहाँ पहुंचेंगे प्रभु की रथ को टानने के लिए वो उस कृपा से अनुग्रहित होंगे। निश्चित तौर पर जमशेदपुर में एक तरह से कहें कि जितने भी रथ यात्रा निकाली जा रही है उस सब की तैयारी मुकम्मल हो गई है और 2 बजे के बाद से रथ यात्रा यहां से निकलेगी। जो इस्कॉन के जो लोग हैं वो बता रहे हैं 2 बजे यहाँ प्रभु की रथ यात्रा निकल जाएगा और लगभग 6-7 बजे के आसपास साक्षी में जहाँ मौसी बाड़ी बनाया गया है वहां जाकर प्रभु को विराज किया जाएगा। बिल्कुल प्रभात, और देखिए रथ यात्रा खुद में भी काफी खास और अनोखी होती है और ऐसे में भगवान जगन्नाथ खुद नगर भ्रमण करते हैं और लोगों की दुख तकलीफ का निवारण करने के लिए वो लोगों के आसपास कहा जाता है कि भ्रमण करते हैं जगन्नाथ में भगवान रथ यात्रा के दौरान। तो इस दौरान काफी मनमोहक तस्वीरें निकलकर सामने आने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।